जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ICBO और ICEO में संबंध देखेंगे। इससे पहले हमने अल्फा, बीटा और गामा में संबंध देखा था और आज हम लोग ICBO और ICEO पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक लीकेज करंट है। क्या है? लीकेज करंट है, जो कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती है। देखिए, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आपका हो सकता है जो आप रिटन एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, डिप्लोमा का एग्जाम दे रहे हो, तो हो सकता है इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना बने, लेकिन आपका इसमें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, आज हम रिलेशन बिटवीन ICEO और ICBO में संबंध देखेंगे, क्योंकि ये एक लीकेज करंट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीकेज करंट है तो कहाँ पे फ्लो होता है। तो इससे जानने के लिए हमें ट्रांजिस्टर की वर्किंग को पुनः समझना होगा। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में जो यदि आप देखेंगे प्लेलिस्ट में ट्रांजिस्टर की वर्किंग का वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। फिर भी आज हम इसको रिकॉल करते हैं, वापस समझते हैं कि इसको किस तरीके से इसमें ICBO है वो फ्लो होती है, अर्थात लीकेज करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, जिसका ये रीजन एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो आपको पता है कि जब भी हमें ट्रांजिस्टर को ऑपरेटिंग करना होगा, मतलब एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करना होगा, तो हमें इसे एक्टिव रीजन में रखना होगा। और एक्टिव रीजन की शर्त थी कि J1 जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, J2 जंक्शन रिवर्स वाइज, अर्थात जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसे हमें रिवर्स वाइज और एमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड वाइज रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात पता है। तो इसमें आपको ये भी पता होगा कि जो N टाइप मटेरियल है, अर्थात कलेक्टर है, कलेक्टर में बहुसंख्यक भाग क्या होंगे? माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बेस में माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। ठीक इसके विपरीत जाइए, कलेक्टर में यदि आप माइनॉरिटी कैरियर देखेंगे तो क्या होंगे? होल्स होंगे। और बेस में माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है ये वाली बैटरी क्या है? रिवर्स वाइज कनेक्टेड है, क्योंकि N से हमने पॉजिटिव सिरा जोड़ा हुआ है, तो मतलब रिवर्स वाइज है। अब रिवर्स वाइज होने से क्या होगा कि इसका डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि इसके जो होल्स हैं वो इधर जाएंगे और इसमें कुछ माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हैं, उन होल्स को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे और बेस की तरफ धक्का लगाएंगे। जो बेस की तरफ धक्का लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे? बेस में क्या होंगे? माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जंक्शन पर क्या करेंगे? उदासीन होंगे, कम्बिनेशन करेंगे, उदासीन होंगे। तो उस उदासीन होने पर क्या होगा? एक करंट फ्लो होगी, मतलब होल्स इधर से इधर जाएंगे तो करंट फ्लो होगी। तो वो करंट जो फ्लो होगी, जैसे मान लीजिए ये होल्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो उसे कहेंगे ICBO। ICBO यहाँ पे करंट फ्लो होगी, जिसे हम लोग कहते हैं लीकेज करंट। ठीक है, लीकेज करंट। अब बात आपको समझ में आई होगी कि ICBO क्या है। ये एक लीकेज करंट है, जो कि कहाँ से फ्लो होती है? कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ICEO। देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ICBO है, ये कैसे है? ये जब है कि जब बेस एमीटर टर्मिनल ओपन हो, जब एमीटर टर्मिनल पर कोई सी बायस ना हो, तब ICBO फ्लो होगी। समझ में आ रही बात? जब जो एमीटर टर्मिनल है ये हमारा ओपन हो, तो हमारी ICBO फ्लो होगी। ओके, तो ICBO जब एमीटर टर्मिनल ओपन होगा तो टोटल करंट कितनी होगी? आपको पता होगा IE बराबर IB प्लस IC होता है। ये इक्वेशन होती है, रामबाड़ इक्वेशन है। ठीक है, ये होती है जब ये ट्रांजिस्टर पूर्ण वर्किंग में हो तब। अभी हमें पता है कि यहाँ पे देखें अल्फा जो होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसकी वैल्यू क्या होती है? IC/IE होती है। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। क्या होती है? IC/IE होती है। तो यहाँ से यदि हम IC की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी? IC बराबर अल्फा IE। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या? IC बराबर अल्फा IE प्लस ICBO। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, ICBO हमने इसमें ऐड क्यों की? क्योंकि जो इसमें टोटल हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जंक्शन जो एमीटर जंक्शन है, एमीटर जंक्शन यहाँ पे कोई भी बायस नहीं है, यहाँ पे कोई भी वायरिंग नहीं की है। ये देखिए, मैंने यहाँ से हटा दी इसकी वायरिंग, तो यहाँ पे मैंने कोई भी वायरिंग नहीं की, अर्थात एमीटर टर्मिनल ओपन है। इस समय एमीटर टर्मिनल जो है वो ओपन है। जब एमीटर टर्मिनल ओपन है तो IC की करंट जितनी भी फ्लो होगी वो कितनी होगी? IC की जो जितनी भी करंट फ्लो होगी वो किस कारण फ्लो होगी? माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो IC में फ्लो होगी वो अल्फा IE प्लस ICBO दोनों का योग फ्लो होगी। समझ रहे हो ना? दो करंट फ्लो होगी, एक तो होगी ICBO और एक होगी अल्फा IE। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ से इतनी करंट फ्लो होगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो देखिए आपको पता है अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि IC बराबर इसको अगर IE बराबर यदि हम इसमें निकालें तो क्या बनेगा, IE बराबर हमारे पास है ही, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे IE बराबर रख देंगे अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस ICBO। इसको हल करेंगे हमारे पास आएगा अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC प्लस ICBO। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से IC चल रहा था मेरे पास, तो यहाँ से क्या करेंगे IC और इधर IC ले आएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा IC बराबर अल्फ़ा IB प्लस ICBO। बात समझ में आ रही। अब क्या करेंगे, इसमें हम अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1 माइनस अल्फ़ा और IC इधर आ जाएगा। इधर क्या करेंगे अल्फ़ा IB ऐसा ही रहेगा प्लस ICBO ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम 1 माइनस अल्फ़ा का दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा IC बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब हमें पता है कि पिछले लेक्चर में हमने जो अल्फ़ा बीटा का रिलेशन देखा था तो उसमें हमने दो फॉर्मूले देखे थे। क्या देखे थे, बीटा बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, एक देखा था 1 प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए IC बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब है हमारे पास बीटा, तो बीटा IB। ओके, ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा मतलब 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब है 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस बीटा ICBO। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब हम देखें यदि यहाँ पे IB की वैल्यू को शून्य करें तब क्या होता है। देखिए जब हम यहाँ पे IB की वैल्यू को शून्य करें, देखिए मैं इसको अब यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम IB की वैल्यू को शून्य करते हैं तो इसका एमीटर ये है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देख लीजिएगा वीडियो, यदि आप वो वाला देखेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसमें इस प्रकार का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। तो ये जो है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि IB बराबर जब 0 लेते हैं तो IC बराबर भी हमारी 0 होती है। इस पॉइंट पे आ रहा है, ये देखिए ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पर आ रहा है और इस पॉइंट पे दोनों ही करंट क्या है, 0 है। दोनों ही करंट क्या है, 0 है। तो इस स्टेट में ट्रांजिस्टर किस स्टेट में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा। और जब ये कट ऑफ रीजन में होगा तो यहीं पे एक करंट फ्लो होती है, क्या होगी, लीकेज करंट। अब ये लीकेज करंट फ्लो होगी क्योंकि ये क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बेस टर्मिनल ओपन है। तो बेस टर्मिनल ओपन होगी तो कौन सी करंट फ्लो होगी, यहाँ पे ICEO। समझ में आ रहे, यहाँ से फ्लो होती है ICBO यहाँ से और ICEO यहाँ से फ्लो होती है। तो यहाँ पे यदि ICEO फ्लो होगी तो कलेक्टर करंट में भी तो ICEO फ्लो होगी। जितनी फ्लो होगी ICEO IB में उतनी ही फ्लो होगी कहाँ पे, IC में। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि IC इक्वल टू ICEO, ICBO इक्वल टू ICEO कर लेंगे। ठीक है, ICBO इक्वल टू ICEO कर लेंगे तो यहाँ पे हम ICEO रख देते हैं। क्या रख देते हैं, पहले हम यहाँ पे रखेंगे क्या, IB बराबर 0। कब होगा, जब IB इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, IB इक्वल टू 0 हो तो हमारा IC इक्वल टू भी 0 होगा। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि IC बराबर जो होगा वो ICEO के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिए IC बराबर रख देते हैं ICEO और बराबर IB बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन ICBO। ओके, बीटा है ये। तो हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ICEO बराबर 1 प्लस बीटा ICEO, ये हो जाएगा। अब ICEO इसके स्थान पे हम ICEO रख सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में यदि हम रखें तो क्या होगा हमारे पास, देखिए IC इक्वल टू बीटा IB प्लस यहाँ पे 1 प्लस बीटा ICBO के स्थान पे हम ICEO रख सकते हैं, ICEO। तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाती है, आपको दिख रहा होगा ये वाली आ जाती है ICEO। एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है। ठीक, एक इक्वेशन ये है, एक ये है। इससे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। आप चाहो तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको पता है ये वाली IC की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में IC के स्थान पे रखेंगे तो क्या बनेगा, IE बराबर IB प्लस बीटा IB
प्लस ICEO बनेगा, और इसके बाद हम अगर बीटा IB को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 + बीटा प्लस ICEO ये बनेगा और IE के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास 3 इक्वेशन आप बन जाती हैं ICEO और ICBO में रिलेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। उम्मीद है जो आज का पूरा लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।